सितारा को जैसे ही पता चलता है कि कौसर प्रेग्नेंट हो गई है, तो वो छोटी बहनों की तरह उसकी केयर करना शुरू कर देती है। उसके आराम का ख़्याल रखती है, उसको स्पेशल खाने बना कर देती है, लेकिन कौसर का रवैया उसके साथ ठीक नहीं रहता। सितारा तो कौसर को अपनी बहन समझती है, लेकिन कौसर सितारा को बहन समझने के लिए तैयार नहीं होती, वो उसको अपनी सौतन ही समझ रही होती है। इस दौरान वो जितनी भी कोशिश करती है कि वो उसके साथ ठीक तरह से रहे, उसका ख़्याल करे, उसके करीब आए, कौसर उतना ही उससे दूर जाने की कोशिश करती है। फिर कौसर के साथ-साथ सितारा को अपने शौहर का रवैया भी तंग कर रहा होता है, क्योंकि सितारा के बकौल उसके शौहर का रवैया दिन-ब-दिन उसके साथ तब्दील होता जा रहा होता है। इस दौरान सितारा के सपोर्टर्स भी उसको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जब सितारा और कौसर का लाइफ़स्टाइल देखते हैं और इनका कंपैरिज़न करते हैं, तो उनको सितारा के मुकाबले में कौसर मज़लूम दिखना शुरू हो जाती है। उसकी ड्रेसिंग सही नहीं होती, हालाँकि वो नई नवेली दुल्हन होती है, जबकि उसके मुकाबले में सितारा जो है वो फ़ैशनेबल रहती है और जदीद फ़ैशन वाले कपड़े पहनती है, पार्लर भी जाती है, अपने आप को सही तरह से मेंटेन रखती है। लेकिन उसके मुकाबले में कौसर, जो कि एक नई नवेली दुल्हन होती है, उसके ड्रेसेस भी ठीक नहीं होते, आम से सादा से वो कपड़ों में रहती है, मेकअप भी नहीं करती। और दूसरा ये कि सितारा अपने बच्चों के साथ एसी वाले रूम में रहती है, जबकि उसी घर में कौसर, जो जिसकी नई-नई शादी हुई है, वो एसी के बगैर शदीद गर्मी में एसी के बगैर कमरे में रिहाइश रखे हुए होती है। तो डेली के व्लॉग्स उसके देखकर उसके सपोर्टर सितारा को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि सितारा अपनी सौतन के साथ ज़ुल्म कर रही है और उसका रवैया उसके साथ सही नहीं है, और वो जो ये सब दिखा रही है लोगों को, वो सब एक दिखावा है। तो इसके नतीजे में या इसके जवाब में सितारा एक व्लॉग बनाती है और बताती है, अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात की तरदीद करती है और लोगों को बताती है जी वो बिल्कुल सच्ची है, वो कोई ड्रामा नहीं कर रही, और वो उसने कौसर को ऑफ़र की है कि वो एसी वाले कमरे में आकर रहे, बल्कि यहाँ तक कहा कि वो दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाती है, वो इस कमरे में रहे। लेकिन उसके बकौल कौसर कहती है कि वो देहात की रहने वाली है और उसको एसी की आदत नहीं है, और अगर वो एसी वाले कमरे में सोना चाहती है या सोती है तो उसके जिस्म में पेन होना शुरू हो जाता है। तो वो ये वजह उसको बताती है, लोगों को बताती है कि वो इस वजह से एसी वाले रूम में नहीं रहती। जहाँ तक ड्रेसेस का ताल्लुक़ है, तो सितारा इस हवाले से भी लोगों को क्लियर करती है कि मैंने तो उसकी ड्रेसिंग बदलने की कोशिश की है, मैं उसके लिए जो ड्रेसेस लाई मैंने उसको देने की कोशिश की, मैंने उसे कहा कि वो ये सब पहने, लेकिन वो वही करती है जो उसका दिल चाहता है। उसको वही चीज़ अच्छी लगती है जो उसका शौहर उसके लिए लेकर आता है, या वो ख़ुद जाकर अपने शौहर के साथ जाकर शॉपिंग करती है और अपने लिए लेकर आती है। बहरहाल ये डेली व्लॉग्स में इस तरह की जो है वो चीज़ें चलती हैं। वो आम घरेलू ख़वातीन की तरह सितारा अपने घर की लड़ाइयाँ आकर बताती है, अपने सौतन का रवैया बताती है, अपने शौहर के रवैये के बारे में शिकायत करती है, और ये भी बताती है कि सितारा के साथ उसके शौहर के जो घर वाले हैं उनका रवैया बिल्कुल गैर मुनासिब होता जा रहा है, और ना सिर्फ शौहर के घर वाले बल्कि कौसर के घर वाले भी उसके साथ सही रवैया नहीं रख रहे और उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उसको ताने दे रहे हैं कि वो उनकी बेटी का सही ख़्याल नहीं रख रही। इस दौरान वो बहुत कोशिश करती है कि मामला सुलझ जाएँ, लेकिन मामला सुलझते नहीं हैं और डेली बेसिस पर इनके घर में वैसे ही झगड़े शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आम दिनों में, आम रूटीन में 2 बीवियों के दरमियान झगड़े होते हैं। इन झगड़ों का ये असर होता है कि कौसर सितारा के साथ रहने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि उसे सितारा के साथ नहीं रहना, वो वापस गाँव जाएगी, वो कराची नहीं रहेगी। कौसर के इस रवैये से सितारा परेशान होती है, क्योंकि वो चाहती है कि उसका शौहर उसके साथ रहे, क्योंकि उसके बच्चों को बाप की शफ़क़त की ज़रूरत है। लेकिन सितारा की तमाम कोशिशें रायगां चली जाती हैं और कौसर अपने शौहर को लेकर वापस अलीपुर गाँव चली जाती है। गाँव जाने के बाद चूँकि उसका अभी घर में इतना सेटअप नहीं होता कि वो वहाँ पर अपनी रिहाइश रख सके, इसलिए शुरू में कौसर जो है वो अपने नंद के घर जाती है। नंद उसको एक कमरा देती है और वो उस कमरे में
उस के घर जाकर उस कमरे में रिहाइश रखती है। बाद में इनका अपना घर जो है वो सेट हो जाता है और फिर कौसर जो है वो अपने ससुराल में आ जाती है, जहाँ उसको एक कमरा दे दिया जाता है। इसके बाद सितारा भी कुछ अरसे के बाद गाँव चक्कर लगाती है और लोगों को व्लॉग के ज़रिए बताती है कि उसने यहाँ पर एक अपने पैसों से जो उसकी यूट्यूब से कमाई आई है, जो उसकी इनकम आई है, उससे उसने अपने गाँव वाले रूम में भी एक एसी लगवा लिया है और वहाँ पर वो अपने रूम का सारा विज़िट भी करवाती है, गाँव के कुछ मनाज़िर भी दिखाती। लेकिन गाँव आने के बाद भी सितारा को सुकून नसीब नहीं होता। वो अपने व्लॉग्स के ज़रिए आकर बताती है कि वो जितना अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, उसका सिला उसको वैसे नहीं मिल रहा। इसलिए वो चाहती है कि वो भी अब इनकी तरह बन जाए, अपने ससुराल वाले जैसे उसके साथ सलूक कर रहे हैं, वो भी उसी सतह पर आकर उनको जवाब दे। लेकिन वो अच्छा बनते हुए बताती है कि वो जितनी कोशिश कर ले, उसका ज़मीर, उसकी तरबियत उसको इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो भी इन लोगों के साथ वही रवैया अपनाए जैसा कि वो गैर मुनासिब रवैया उसके साथ अपना रहे होते हैं। इस दौरान उसकी बहरहाल वो बहुत ज़्यादा रंजीदा होती है, बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और डिप्रेशन में जा रही होती है। लिहाजा उसकी इन चीज़ों को देखकर उसकी वालदा जो सऊदीया में रह रही होती हैं, इसकी एक बहन के साथ, सलमा के साथ, और उसकी बहन सलमा भी ये सब देख रही होती है कि उसकी बहन जो है वो रोज़ बरोज़ टेंशन में जा रही है, अपसेट हो रही है और उसका डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो वो उसको ऑफ़र करते हैं कि वो इस सिचुएशन से कुछ अरसे के लिए अपने आप को निकाल ले। लिहाजा सितारा की वालदा और उसकी बहन सलमा सितारा को कहते हैं कि वो अपने बच्चों को कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान से सऊदीया ले आए ताकि बच्चों के साथ साथ उसका दिल भी बहल जाए। सितारा को ये बात मुनासिब लगती है क्योंकि यहाँ पर वो गैर यकीनी हालात से गुज़र रही होती है और बहुत ज़्यादा उदास होती है। ऐसे में उसको अपनों के प्यार की सख्त ज़रूरत होती है। लिहाजा वो अपनी पैकिंग करना शुरू कर देती है और उसकी ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर भी सऊदीया उसके साथ जाए, वहाँ जाकर वो अपने बच्चों और अपने शौहर के साथ उम्रा करना चाहती है। लेकिन चूँकि इसकी सौतन जो है कौसर प्रेग्नेंट होती है, उसको भी इसके शौहर के साथ की ज़रूरत होती है, इसलिए उसका शौहर इस बात से इनकार कर देता है कि वो उसके साथ नहीं जाएगा। हाँ, वो उसको इजाज़त दे देता है कि वो बच्चों को लेकर 1-2 माह के लिए सऊदीया चली जाए ताकि उसका ज़हन थोड़ा-सा तब्दील हो जाए। फिर दिखाया जाता है कि सितारा सऊदीया के लिए अपनी तमाम तैयारी मुकम्मल करती है। इस दौरान इसके कराची में जो कज़न्स रहते हैं, कज़न भी उनको कहते हैं और ये सितारा कहती है कि वो उसके भांजे भांजियाँ हैं। लोग उनको इसके कज़न समझते हैं, जिनमें एक नैना है, एक दिलबर है और एक बाबर है। इसके साथ साथ कभी कभार उसकी वालदा को भी दिखा देते हैं, जो सितारा की बड़ी बहन होती है। ये लोग जब सितारा कराची में रहती है तो ये इसकी बहुत दिलजोई करते हैं। जब इसका शौहर दूसरी शादी कर लेता है और ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, तो उसकी बहन के ये बच्चे डेली इसके घर आते हैं, इसको बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं और हर मुमकिन तरीके से इसको इस डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि सितारा पाकिस्तान एयरपोर्ट पर जब पहुंचती है तो उसके यही बहन के बच्चे जो हैं इसको छोड़ने जाते हैं, इसको सी ऑफ करते हैं। इसका शौहर भी होता है और ये पाकिस्तान से सऊदीया के लिए रवाना हो जाती है। जब ये सऊदीया पहुंचती है तो वहाँ पर इसको इसकी बहन जो है वो दिखाते हैं कि लेने के लिए आई है, या बहन का ससुर इनको इनका इस्तकबाल करता है और फिर ये अपने माँ से मिलती है। इस दौरान बहुत जज्बाती मनाज़िर दिखाए जाते हैं। अपनी बहन से मिलती है, उसकी बहन जो है इसका बहुत ज़्यादा बेचैनी से इंतज़ार कर रही होती है। वो अपने व्लॉग के ज़रिए वो भी व्लॉग बनाती है और वो अपने व्लॉग के ज़रिए बताती है कि मेरी बहन एक तकलीफ़ से गुज़र कर यहाँ आ रही है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जितना अरसा भी मेरी बहन मेरे घर रहेगी उसे किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। और वो अपनी बहन से इतना ज़्यादा मोहब्बत करती है सलमा, कि जैसे ही सितारा सऊदीया पहुँचती है, इसकी बहन सलमा सऊदीया में एक जॉब कर रही होती है, लेकिन बहन की खातिर वो अपनी जॉब भी छोड़ देती है। वो कहती है कि मैं अपनी बहन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारूँ, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करूँ। लिहाजा वो हर मुमकिन तरीके से अपनी बहन को खुश रखने की कोशिश करती है। जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। कहानी की दीगर तफसीलात आपको चौथी किस्त में बताई जाएंगी। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए।